जो फिटनेस और एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़रूरी है वह है, जैसे इसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उठकर, जैसे हमें डेली हमारे देखो वेलनेस कोच हमें डाइट प्लान देते हैं, उसमें सबसे पहले हमें बताते हैं कि सुबह उठ के हमने 2 गिलास पानी पीना है। फिर देखो हम जब सेशन में जुड़ जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो हमें ए फ्रेश ले लेते हैं, और फिर हमारा 9 बजे ब्रेकफास्ट इतना सुंदर होता है कि फार्मूला वन के साथ और अलग अलग फ्लेवर्स में, तो उसको हम लेते हैं। फिर हमारा 11 बजे ए फ्रेश का टाइम हो जाता है, 11:30 हेल्दी स्नैक्स हो जाते हैं, 1 से 2 बजे फिर लंच हो जाता है, और 4:30 बजे के करीब ए फ्रेश फिर हम ले लेते हैं। 5 बजे हेल्दी स्नैक्स का टाइम हो जाता है, और 7:30 से 8:30 तक हमारा डिनर हो जाता है। तो जो हमारी ये दिनचर्या है बहुत ही मतलब अच्छी है कि हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और अपनी सेहत को अच्छा कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, और जब हम इतना अच्छा दिन पूरे दिन अच्छे से निकालेंगे तो हमारे जो स्लीप है, जो नींद है, बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसके इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम आज सेशन में आ गए, शाम को ना आए। अगर किसी इमरजेंसी के कारण हमने ना आए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारा जो रूटीन बना रहे सुबह शाम का वर्कआउट्स का और नॉलेज, तो देखो नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, किसी हमें अलग अलग टॉपिक से बारे बारे में जानकारी मिलती है, जैसे सभी बताते हैं। मैं भी मतलब मेरे को भी पानी पीने का नहीं पता था, पानी पीने का भी सिस्टम यहाँ पे पता चला कि अपना 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी, मेरी 3-4 लीटर पानी डेली जरूरी है। तो इन ये बहुत जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ के ही हम सब कर पाते हैं। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी विद प्लानिंग। तो जैसे फिजिकल एक्टिविटी मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे वर्कआउट मॉर्निंग और इवनिंग विद प्लानिंग। प्लानिंग हमारी जो हमारे बैलेंस कोचेस ने इतने अच्छे तरीके से दे रखी है। अगर कोई वर्कआउट नहीं भी अटेंड कर पाता, मैं कई बार देखता हूँ कई हमारे जो वेलनेस कोच है वो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक करते हुए भी अपने सेशन में ज्वाइन रहते हैं। मीन्स उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कआउट करने से ही, कई लोग जिम भी जाते हैं। तो मतलब शरीर को हरकत में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए बैठे बैठे जैसे ना कहते हैं, बड़े बड़े लोहे में भी जंग लग जाता है, जब बड़े बड़े अगर पानी भी एक जगह खड़ा रहे उसमें भी काई जम जाती है। इसी तरह हमारा शरीर है, तो जैसे चलता पानी अच्छा रहता है, किसी चीज को यूज करते रहते हैं, चाहे हमारा शरीर है, कोई मशीनरी है, जब तक हम उसे यूज करेंगे अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छी वो मैं कहूँगा एक तरह से एवरेज देगा। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे वेट को मैनेज करता है। तो जब सिस्टम में आया, मैंने जब जुड़ा तो मैंने जब फर्स्ट मंथ में अपना रिजल्ट लिया, तो मैंने बताया कि मेरा 6 kg वेट गया है। तो मेरे वेलनेस कोच ने मेरे को बताया कि वेट नहीं कहना, हमने कहना बैड फैट रिड्यूस किया, जो बैड फैट है। देखो सुबह हमने विसरल फैट के बारे में बात की, वही फैट है जो हमें अंदर से निकालना है, जो जिनका वेट ज्यादा है। तो मैंने भी 23 kg जो लॉस किया वो बैड फैट ही लॉस किया है, ना कि वेट लॉस किया है। तो हमें बैड फैट को लूज करना है, मसल्स को गेन करना है, यही हमारे सिस्टम की जो अच्छी अच्छी बात है। तो जब हम इन चीज़ों को के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जो जो रिस्क होता है बीमारी का वो बहुत कम होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज हो जाता है, और हमारी जो बोन्स है वो मजबूत होने लगती हैं और मसल भी स्ट्रांग होने लगते हैं। सो जैसे इम्प्रूव, जैसे सभी को लोग, जैसे अभी मैं देखता हूँ शुरू शुरू में जो भी बैलेंस कोच आता है, जहाँ शुरू में हम सब जब जुड़ते हैं तो हम बहुत कम एक्सरसाइज कर पाते हैं। जैसे मैं काफी दिनों से श्वेता शाह मैन को भी देख रहा हूँ, जैसे वो शुरू में जुड़े थे, अब वो साथ साथ में एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस सिस्टम के साथ जुड़ते जाते हैं और वर्कआउट साथ में करते हैं तो हमारे में जो रोज का स्टेमिना है वो बढ़ता रहता है।
देखो कितना अच्छा लगता है जब हम संडे को भी हमारा जो भंगड़ा वर्कआउट या सैटरडे को भंगड़ा वर्कआउट होता है, तो 1 घंटा हम बड़ा एंजॉय करते हैं सभी लोग। तो वो एनर्जी, नहीं तो पहले 10 मिनट या 15 मिनट के भंगड़ा या डांस करने के बाद ना हमारी सांस फूलने लगती थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सभी की नहीं। तो सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। 15 मिनट के बाद फिर कहता है थोड़ी देर 5-7 मिनट आराम कर लो, फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लो। लेकिन अब तो इतना अच्छा हो गया है हमारा शरीर इस सिस्टम के साथ जुड़ के कि हम घंटा भर भंगड़ा डालते हैं, सभी बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये हमारा इस सिस्टम के साथ जुड़ने का। तो सिस्टम ही एक बहुत बड़ी पावर है। तो हमारे डे बाय डे जो हमारी एबिलिटी है एक्टिविटीज करने की, वो इम्प्रूव करती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है। जो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है कि हमारी अच्छी नींद आने लगती है। तो जब अच्छी नींद आती है तो पीछे भी एक दिन बताया था कि एक हमारे बैलेंस कोच ने बताया कि अगर हम 9 बजे शाम को रात को सो जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, तो सुबह 5 बजे उठते हैं। जैसे कि 9 से 5 हम ऑफिस में भी ड्यूटी करते हैं, इसी तरह 9 से 5 अपने शरीर को भी रेस्ट दीजिए। 9 से 5 दिन में, रात मतलब रात में रेस्ट करना, दिन में नहीं करना। 9 से 5 अपना काम करिए और रात को 9 साढ़े 9 बजे आप आराम से सोइए। सुबह आराम से 5 बजे आपकी जाग खुल जाती है। और जब से हम सिस्टम के साथ जुड़े हैं, तो वैसे ही हम हमारी मतलब किसी को किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी जब भी उठता हूँ, मैंने कभी भी अलार्म नहीं लगाया, क्योंकि अंदर से आवाज आती है ना, चलो उठ जाओ भाई, टाइम हो गया है। तो बंदा हर कोई अपने आप इसके साथ उठ के सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। और जब हम इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं, लेस एंजाइटी, कोई हमारी चिंता है वो कम हो जाती है। हमें जो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी वगैरह, जो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो रेगुलर जब हम हेल्थ एक्टिविटीज करते हैं, उससे हमारी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और ब्रेन नंबर एक, ब्रेन हेल्थ अच्छी हो जाती है। जो नंबर 2 कह सकता हूँ, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है। और हमें जो डिजीज से या बीमारियों से, जो आजकल की भयानक बीमारियां, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों से हमारा बचाव रहता है। और हम एक हेल्दी वेट को गेन करते हैं, बैड फैट को लॉस करते हैं और हेल्दी वेट को गेन करते हैं, मसल्स को, हमारी बोन स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसके साथ हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो जैसे सुबह हरजिंदर पाल मैम ने बताया था, सुबह वेलनेस कोच ने हमें विस्टल फैट के बारे में बताया। तो हर सेशन में ये बताया जाता है कि हमें 30% जो है प्रोटीन, 30% फैट्स और 40% जो कार्ब्स, ये हमारा एक बैलेंस डाइट है। ये हमारे बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो हाँ, ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम डेली करेंगे, तो ये हमारे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे पेट को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीजेज को को ना आने नहीं देता। कोई हमारे जो ब्लड के जो ब्लड शुगर है या मेंटल हेल्थ है, जो इनको जो हमारे हमें इससे, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रहता है हमारे। जब भी हम अपना चेकअप करवाते हैं, तो सभी लोग जो इसके साथ सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, उम्मीद है कि वो भी अपना, मैं तो क्वार्टरली अपना चेकअप करवाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सारे पैरामीटर सही हैं। और मेरे वेलनेस कोच भी मेरा पैरामीटर चेक कर देते हैं। तो मैंने जब शुरू के 5-6 महीने बाद जब अपना बॉडी चेकअप करवाया, शुरू मतलब ज्वाइन करने के बाद, तो उस समय तो सारे मेरे जो पैरामीटर्स थे वो ठीक थे। तो मेरी एज उसमें, जब मैम ने चेक किया तो 49 आई। देन आई वाज 59, 50 और 59 के बीच में था। तो मेरी एज उसमें 49। तो मेरे को कितना अच्छा लगता, हर एक को अच्छा लगता है कि डे बाय डे सारे सिस्टम में आके यंग होते जा रहे हैं। तो यंग और एनर्जेटिक, तो इसके लिए हम सिस्टम का धन्यवाद करते हैं। तो इस और इसके अलावा जो हम सुबह शाम सेशनों में बैठते हैं, ये हमारे किसके लिए हेल्प करता है? हमारे लर्निंग के लिए। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे सांगा सर बोलते हैं ना, हमें एक बहुत अच्छे विद्यार्थी की तरह इस सिस्टम में काम करना है। तो हमारे में एक अच्छी लर्निंग स्किल आ जाती है, जजमेंट, कोई बात करने की, जो कोई डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। जैसे जैसे हम इस सिस्टम के साथ जुड़ते जाते हैं, जुड़े रहते हैं और जुड़े ही रहना है। ऐसा नहीं कि जुड़ते जाते हैं तो आगे नहीं, हमें लाइफ टाइम इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना है।
और फिजिकल फिटनेस जो उसके फिजिकल फिटनेस में जो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो हम करते हैं, उससे हमारे जो हार्ट और लंग, मतलब हमारा दिल और जो फेफड़े हैं, और हमारी मसल, और हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं, हमारे जो माइंड है, जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ हेल्दी माइंड में एक अच्छे बॉडी में ही रहता है। तो अच्छी बॉडी या स्वास्थ्य वाली बॉडी तभी होगी जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारा माइंड भी उसी तरह हेल्दी बना रहेगा, किसी गलत तरफ नहीं जाएगा। इसके अलावा जो इसके कंपोनेंट्स है हेल्थ के, जैसे इससे हमारे जो पहले ही बताया, जो कार्डियो की है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ बनी रहती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहती है, हमारे हमारे जो मस्कुलर जो मसल स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी कंपोजिशन अच्छी रहती है। जो हमारे रिस्क हैं, जैसे ओबेसिटी है, हार्ट डिजीजेज हैं, जो हार्ट अटैक है, हाई बीपी, जैसे कि मैंने पहले बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज, और इनसे हम बच जाते हैं। सो हम हमें जो अपने इस सिस्टम में रह के हम वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ बाय इंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल। जैसे देखिए, मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। हमें जरूरी और गैर जरूरी के बारे में पता होना चाहिए, कि कौन सी चीज हमारे लिए, कौन सी बात हमारे लिए आवश्यक है, कौन सी बात हमारे लिए आवश्यक नहीं है, या कौन सी चीज हमें खानी है या नहीं। जैसे डेली बताया जाता है कि हमें मीठे से या शुगर से, नमक से, इन शुगर बिल्कुल मतलब ना के बराबर, और नमक भी जितना जरूरी है। जैसे कि वाइट पॉइजन के बारे में एक दिन सेशन हुआ था। मीज शुगर, मैदा और दूध, मतलब जो सभी चीजें हैं, इनको बहुत ही कम मात्रा में लेना है, ताकि हमें किसी तरह को कोई रिस्क नहीं रहे। और जब हम इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि हम रेगुलरिटी के साथ इसके साथ जुड़ते हैं, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ संगत में बैठते हैं, तो नेचुरल है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, और हमारी हेल्पिंग नेचर होगी। एक दूसरे से हम जब बात करते हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट आता है, हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम उसको बताते हैं, क्योंकि हमारा काम मैसेज देना है। बाकी तो वो भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं, कि जब वो बंदा भी सौभाग्यशाली होगा जो इस सिस्टम के साथ जुड़ा होगा, हम बहुत ही थैंकफुल हैं। और हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, जैसे कि हम बताया। और इसके अलावा हमारा ईगोलेस एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे जब सिस्टम में आते हैं, विनम्रता से बात करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो एटीट्यूड है, जो बात करने का ढंग है, बहुत ही उसमें कोई अहंकार वगैरह नहीं आता। तो सबमिसिव नेचर, पोलाइटली हम बात करते हैं, हमारे में ऑनेस्टी आ जाती है। और जैसे पहले ही बताया कि हमें जंक फूड्स को अवॉइड करना है, और हेल्दी डाइट लेनी है, और स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। जैसे कि हमेशा बताया जाता है कि रात को देर तक अपना मोबाइल वगैरह हम ना देखें। तो जैसे अगर 9 बजे सोना है, तो 9 बजे के बाद अगर हम मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, तो एक तो हमारी आंखों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, एक और हम टाइम से सो नहीं पाएंगे। तो सोने से आधा घंटा घंटा पहले अपने फ़ोन को साइड पर रख दें, ताकि हम बड़ी आराम से सो सकें। और शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स को हमें छोड़ना है, जंक फूड को छोड़ना है, और इन्हीं सब बातों को हमने फॉलो करते हुए एक अच्छी और बढ़िया ज़िंदगी को व्यतीत करना है। ऑलवेज फॉलो गुड एंड एक्सपीरियंस एसोसिएशन, क्योंकि हमें हमेशा जो है अच्छी और तजर्बेकार जो है एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहिए, जो कि हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारे मेंटोर सांगा सर हैं, देखो वो इतनी देर से इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है, उसके साथ कड़ी के साथ कड़ी रोज जुड़ती जाती है। और हम लोगों का भी जैसे किसी ने 2 महीने, किसी ने 4 महीने, अभी जैसे मेरे जो वेलनेस कोच हैं, उनको 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरे को 2 साल 4 महीने हो चुके हैं। तो इसी तरह सभी को इस सिस्टम के साथ जुड़कर धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस आता है, और हम बहुत ही अच्छी तरह से इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, और दूसरों की हेल्थ को अच्छा करते हैं। टू मेक दी वर्ल्ड हेल्पियर एंड हेल्थियर हमेशा संदेश दिया जाता है, तो इसके लिए हम थैंक्स करते हैं
अगेन मैं वेलनेस कोच का, अपनी मैडम महेश कुमारी का, सांगा सर का, स्पेशली मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया है और जिसको लेकर हम सब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। तो मेरा छोटा-सा नॉलेज पार्ट यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं